राधे राधे मेरी क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 3 जो कि डीप वाटर है, इसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखेंगे। हमारा टारगेट 100/100 का है, इसी वजह से हम आपके सामने कंटिन्यूअस वीडियोस ला रहे हैं। तो आज के इस 100/100 टारगेट सीरीज़ में हम आपके डीप वाटर, आप यहाँ चैप्टर 3 कर लीजिएगा, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के डीप वाटर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं उन्हीं आंसर्स को हम डिटेल्ड में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस पूरे लेक्चर को सुनिएगा। अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। और हाँ, हमने आपके प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उनके सभी चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के पढ़ाई लिखाई उसके प्लेलिस्ट में जाएं और आपको क्लास 12th का इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट से पहले आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, फिर आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप चैप्टर को बेहतर ढंग से समझे होंगे। नहीं समझे हैं तब भी आप चैप्टर को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सभी आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और जितने भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सब इजी वे में रहेंगे, यानी इजी लैंग्वेज में रहेंगे, जो आपके समझने के लिए बहुत बेहतर होंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 है, वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। यानी पूल कहाँ था एंड और व्हाट अपॉर्चुनिटी, किस प्रकार का मौका, इट ऑफर, यह प्रदान करता था। तो पूल कहाँ था और यह किस प्रकार का मौका प्रदान करता था। आंसर है द पूल वॉज एट YMCA, यानी पूल YMCA पर था इन याकिमा, याकिमा में। याकिमा एक नदी का नाम है। ये पूल YMCA नामक जगह पर याकिमा नदी में बना हुआ था। इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी, यह मौका प्रदान करता था ऑफ स्विमिंग, तैराकी का, या तैराकी का मौका प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, ट्रेचरस मीन्स होता है खतरनाक, ट्रेचरस मीन्स होता है खतरनाक, घातक जिसे बोलते हैं। तो याकिमा नदी बहुत खतरनाक थी। ये था हमारा क्वेश्चन 1 कि पूल YMCA याकिमा नदी में था और यह तैराकी सीखने के मौके को प्रदान कराता था। और जो याकिमा नदी थी वो भयानक थी, खतरनाक थी। ओके, क्वेश्चन 2 है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव, यानी डगलस के पास किस प्रकार का आतंक था, यानी झड़ उसके हृदय में, हाउ, और वो कैसे आया। तो कह रहा है डगलस के अंदर किस चीज़ का आतंक था और वो कैसे आया। तो आंसर देखते हैं, द वाटर वेव्स, वो पानी की लहरें, विच नॉक्ड डाउन यंग डगलस, जिन्होंने उस नौजवान या छोटे डगलस को गिरा दिया था या पटक दिया था। एंड और स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से बह गई थी। एट द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के बीच पर। तो वो पानी की लहरें जिन्होंने उस छोटे डगलस को कैलिफोर्निया के बीच पर पटक दिए थे और उसके ऊपर बह गई थी, फिल्ड हिम विथ फियर, उसे डर से पूरी तरीके से भर दी थी। ही वॉज बरीड अंडर वाटर, वह पानी के नीचे दफन हो गया था। दफन होने का मतलब वह पानी के नीचे हो गया था
और उसके ऊपर से लहरें बह गईं। हिज ब्रीद वॉज गॉन, उसकी सांसें चली गई थीं। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो भयभीत था, डरा हुआ था। सो इसलिए द टेरर ऑफ वाटर वॉज ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ डगलस, इसलिए पानी का जो डर था वो डगलस के हृदय में हमेशा से बना रहा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आंसर बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, यानी बिग ब्रूजर का मीन्स होता है हट्ठा कट्ठा लड़का। तो कह रहे हैं व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, यानी एक हट्ठे कट्ठे लड़के ने क्या डू एट द पूल, पूल पर क्या किया, वाई, और उसने ऐसा क्यों किया। तो यानी एक हट्ठे कट्ठे लड़के ने पूल पर क्या किया और क्यों किया। तो आंसर है द बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, यानी एक हट्ठे कट्ठे लड़के ने हु वॉज प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो संभवतः 18 वर्ष का था, पिक्ड अप डगलस, उसने डगलस को ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड हिम, और उसे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी उस पूल के गहरे वाले क्षेत्र में, यानी उसने डगलस को ऊपर उठाया और पूल के गहरे वाले हिस्से में, गहरे वाले छोर पर उसे उछाल दिया। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन डगलस वॉज रेस्क्यूड, जब डगलस को बचा लिया गया, द बॉय सेड, तो उस लड़के ने कहा, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल क्या कर रहा था, केवल मजाक कर रहा था, मैं तो केवल बस मजाक मजाक में इसे फेंक दिया हूँ, बाकी मेरा और कोई इरादा नहीं था। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 4 को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लें, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है हाउ डीप वॉज द पूल, यानी पूल कितना ज़्यादा गहरा था। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, वहाँ पानी के अंदर क्या था। तो पहले हमसे पूल की गहराई पूछा है, फिर पूछा है कि उस पानी के अंदर क्या था। तो देखते हैं, द पूल वॉज 2 or 3 feet डीप एट द सॉलो एंड, यानी जो पूल था वो 2 या 3 फीट गहरा था। स्वैलो एंड मीन्स उभरे वाले स्थान पर, यानी उभरे वाले छोर पर, या 2 या 3 फीट गहरा था। वाइल, जबकि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड, जबकि यह दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा था। देयर वॉज ऑफुल येलो वाटर इनसाइड द पूल, कह रहा वहाँ पूल के अंदर बड़ा ही ऑफुल मीन्स डरावना, येलो वाटर पीला यानी गंदा पानी था। तो उस पूल के अंदर नीचे जो पानी था वो बड़ा पीलापन पानी था, यानी पीला पीला पानी था। तो ये था क्वेश्चन का आंसर कि पूल कितना गहरा था और पूल के अंदर क्या था। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इधर जो भी क्वेश्चन पाएंगे वो इंपॉर्टेंट ही हैं। कह रहा व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ, इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, यानी पूल के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, वह उस पूरी परिस्थिति को कैसे कम किया या उस पूरी परिस्थिति से कैसे उबरने की कोशिश किया, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है, अच्छा पूल के अंदर उसके पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे वो डेड वेट की तरह लटके हुए हों। तो आंसर है द लेग्स ऑफ डगलस, यानी डगलस के पैर, इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, वर हंग, लटके हुए थे, एज डेड वेट, यानी मृत वजन के समान, देन बीकेम पैरालाइज्ड, फिर वो पैरालाइज्ड हो गए, निष्क्रिय हो गए, एंड रिजिड, और एकदम सख्त हो गए, कठोर हो गए, यानी जैसे बेजान शरीर होता है बिल्कुल कठोर हो जाता है, उसी के समान उसके पैर एक मृत वजन के समान लटके हुए थे और वो बाद में पैरालाइज हो गए और सख्त भी हो गए। ये तो पैरों के बारे में इतना था। अब फिर पूछा गया उसने इस चीज़ को कम करने के लिए या इस चीज़ पर उबार पाने के लिए क्या कोशिश किया। तो कह रहा टू ओवरकम दैट सिचुएशन, यानी इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई
दैट कि व्हेन हिज लेग्स जब उसके पैर हिट द बॉटम ऑफ द पूल, पूल की तली को हिट करेंगे या पूल की तली तक पहुँचेंगे, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, तो वह उस तली से एक छलांग लगाएगा। स्प्रिंग मीन्स क्या होगा? छलांग लगाना। एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क के समान ऊपर आ जाएगा। टू द सरफेस, कहाँ पर? पानी के सतह पर। तो उसने क्या सोचा कि जब उसके पैर उस पूल के बॉटम पे टकराएंगे तो वह एक लंबी छलांग लेगा और ऊपर एक कॉर्क की तरह उस सरफेस पे आ जाएगा। फिर वो तैर कर कहाँ चला जाएगा? किनारे चला जाएगा। ऐसा उसने प्लान बनाया। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, यानी किस प्रकार के आतंक ने डगलस को जकड़ लिया। सीज का मतलब होता है जकड़ लेना या पकड़ लेना। व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उस डर का डगलस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो किस प्रकार के डर ने डगलस को जकड़ लिया और उस डर का डगलस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। आंसर है द टेरर ऑफ ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी द टेरर ऑफ ओवर पावरिंग फोर्स, यानी वो बहुत ताकतवर जो पानी की लहरों का बल था उसका डर। सीज्ड डगलस, उसने डगलस को पूरी तरीके से पकड़ लिया। तो क्या हुआ आंसर? फिर से एक बार देखें। आंसर है द टेरर ऑफ द ओवर पावरिंग फोर्स, यानी ओवर पावरिंग का मतलब बहुत अधिक ताकतवर जो बल था, ऑफ वेव्स, लहरों का, उस चीज़ के डर ने डगलस को जकड़ लिया। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका उस पर प्रभाव पड़ा। वॉज दैट, वो ये था। इट फॉलोड, कि उस डर ने इसका पीछा किया। एंड हॉन्टेड हिम, और इसे डराया। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं ये गए, यानी जहाँ कहीं पर भी डगलस गए उस डर ने डगलस का पीछा किया और इन्हें डराया। ही रियलाइज्ड, डगलस ने महसूस किया, दैट हिज जॉयज ऑफ फिशिंग, कि उनका मछली पकड़ने का जो आनंद था, बोटिंग यानी नाव चलाने का जो आनंद था, एंड स्विमिंग, और जो तैरने का आनंद था, हैड र्यून्ड, वो बर्बाद हो गया। बिकॉज ऑफ दिस टेरर, केवल इस डर की वजह से। तो केवल इस डर की वजह से ही उनका मछली पकड़ने का, नाव चलाने का और तैरने का जो आनंद था, वो सब आनंद क्या हो गया? बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा डगलस ने महसूस किया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7, लेकिन उससे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कर दें। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डगलस ने पानी के अंदर क्या किया टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। यानी अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। तो आंसर है व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन, जब वह पानी के अंदर यानी उस पूल में नीचे जा रहा था, ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, टू सेव हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को बचाने के लिए। दैट की क्या योजना थी? व्हेन हिज फीट, कि जब उसके पैर हिट द बॉटम यानी उस पूल की तली से टकराएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वह एक लंबी छलांग लगाएगा। कम टू द सरफेस, और छलांग से वह ऊपर पानी की सतह पर आएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई मतलब लेट जाना, फ्लैट मतलब एकदम चपटा होकर, यानी बिल्कुल सीधा होकर वह लेट जाएगा। एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पुल, फिर वह छपकोई मारते हुए, पैडल का मतलब अपने हाथ पैर पटकते हुए वो कहाँ चला जाएगा? एज मतलब किनारा, ऑफ द पुल मतलब पूल के, वह पूल के किनारे चला जाएगा। ऐसा उसने योजना बनाया। तो क्या हुआ कि जब वह पानी के नीचे जा रहा था यानी पानी में अंदर जा रहा था, तो उसने अपने जीवन को बचाने के लिए एक योजना बनाई कि जब उसके पैर
उस पूल के बॉटम से टकराएंगे तो वह एक लंबी छलांग लगाएगा, फिर वह ऊपर पानी की सतह पर उस छलांग से आ जाएगा, फिर वह फ्लैट लेट जाएगा और फिर अपने हाथ पैर पटकते हुए वो कहाँ पहुँच जाएगा, उस पूल के किनारे पहुँच जाएगा और अपना जीवन बचा लेगा। ऐसा उसने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। ओके, ये इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ डिड हिज ऑल एफर्ट सीज, यानी उसके सभी प्रयास कैसे बेकार हो गए या कैसे बंद पड़ गए। व्हाट हैपेंड देन, फिर आखिर क्या हुआ, जब उसके सभी प्रयास असफल हो गए तो फिर क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा व्हेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, यानी जब वह पानी में तीसरी बार नीचे जाने लगा, ही सक्ड फॉर एयर, तो उसने हवा लेने की कोशिश की, एंड गॉट वाटर, लेकिन उसके अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। अब भाई जब पानी में मुंह खोलेंगे तो हवा थोड़ी ना जाएगा, वो तो पनिए जाएगा ना। तो वो पानी में सांस लेने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही सांस लेने के लिए उसने मुंह खोला तो उतने में उसका मुंह जो है पानी के अंदर आ गया, और जब पानी के अंदर आ गया तो हवा थोड़ी ना जाएगा, पानी ही जाएगा। तो फिर क्या चला गया, पानी चला गया। कर द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जब वह उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए बाहर आया था तो उसने जो पीले रंग की प्रकाश देखी, यानी दोपहर में जो सूर्य का प्रकाश देखा, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा था, जा रहा था। तो प्रकाश नहीं जा रहा था, बल्कि उसकी बॉडी धीरे धीरे पानी में जा रही थी, तो उसे वो प्रकाश थोड़ा 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 कम दिखाई देने लग रहा था। देन हिज एफर्ट्स सीज्ड, तभी उसके सारे जो प्रयास थे वो असफल हो गए, यानी उसने सोचा कि अब उसका सारा प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। कर एज ऑल एफर्ट सीज्ड, यानी जब उसके सारे प्रयास असफल हो गए, डगलस बिगैन टू रिलैक्स, तो डगलस एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम शांत हो गया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज लेग्स बिकेम लिम्प, कि उसके जो पैर हैं वो लिम्प हो गए हैं। लिम्प का मतलब लंगड़ा जिसे कहते हैं, या ना के बराबर। तो उसने महसूस किया उसके पैर एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। एंड, और ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और ब्लैकनेस मतलब अंधेरा, स्वेप्ट ओवर मतलब छा गया, हिज ब्रेन मतलब उसके दिमाग के चारों तरफ। और डगलस ने महसूस किया कि उसके दिमाग में पूरा अंधेरा छा गया है। कर इट वाइप्ड आउट, और इसने भगा दिया, फियर एंड टेरर, यानी डर और आतंक को। यानी जब वो अंधेरा छाया तो उसके दिमाग से वो डर और आतंक सब क्या हो गया, गायब हो गया। करा देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उसके अंदर कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। ही फेल्ट क्वाइट, वह बहुत शांत महसूस किया। एज देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जैसे मानो वहाँ कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिससे उसको डरने की आवश्यकता हो। यानी वो अपना मान लिया कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो वहाँ पर वो एकदम रिलैक्स हो गया। उसे लगा शायद अब कोई डर नहीं है जिससे मुझे डरना चाहिए, और फिर वो एकदम शांत हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ कोई भी चीज़ डरने के लायक नहीं है। तो बेसिकली उसकी मृत्यु होने वाली थी, ऐसा उसने मान लिया। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये व्हाट हैपेंड देन वाला। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी पूल से बचने के बाद डगलस की क्या अवस्था थी। तो जब उसे पूल से बचा लिया गया उसके बाद डगलस की क्या कंडीशन थी ये पूछ रहा है। तो आंसर है आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी पूल से बचने के बाद ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, वह अपने लाइंग का मतलब लेटा हुआ था, ऑन हिज स्टमक का मतलब अपने पेट के बल, यानी वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, पूल के किनारे, एंड वोमिटिंग, और उल्टियाँ कर रहा था। तो पूल से बचने के बाद वह पूल के किनारे अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था।
ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात कुछ भी नहीं खा सका। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग फियर, एक भयानक आतंक, वॉज इन हिज हर्ट, उसके हृदय में विराजमान रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, यानी हल्का सा भी बल या हल्का सा भी कोई छेड़छाड़, अपसेट हिम, उसे परेशान कर देता था। मेड हिम ऊबली इन द नीज, उसके घुटनों में दर्द उत्पन्न कर देता था। एंड सिक टू हिज स्टमक, और उसके पेट को बीमार कर देता था, अर्थात उसके पेट में भी दर्द पैदा कर देता था। तो जैसे ही कोई हल्का सा भी बल या छेड़छाड़ होता था तो उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता था और उसका पेट भी बीमार अर्थात दर्द होने लगता था। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ वर्षों के बाद डगलस किस चीज़ को जान पाया। व्हाट डिड ही वांट देन, फिर वह क्या चाहता था, यानी जब वो जान पाया तो उसके बाद वह क्या चाहता था। तो आंसर है अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, ही केम टू नो, वह जान पाया, द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, यानी वह कैस्केड्स के नदियों झीलों के बारे में जान पाया। ही वांटेड टू गेट इनटू देम, वह उन पानी में या उन झीलों और नदियों में जाना चाहता था। वेन एवर ही वेंट इनटू द वाटर, जब भी वह पानी के अंदर गया, द टेरर वुड टेक पोजेशन ऑन हिम, तो उस आतंक ने उसके ऊपर, पोजेशन का मतलब अधिकार कर लेना, यानी तो उस आतंक ने उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया, यानी वो आतंक उसे पूरी तरीके से अपनी जकड़ में जकड़ लिया। हिज लेग्स, उसके पैर, वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके पैर तुरंत निष्क्रिय हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हर्ट, और एक भयानक आतंक, ये जो आईसी हॉरर लिखा गया है इसका मतलब भयानक आतंक होता है। भयानक आतंक उसके हृदय को पूरी तरीके से जकड़ लेता था। तो जब भी वह पानी में जाता था वो आतंक उसे घेर लेता था, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता था, उसके पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे और वो आतंक उसके हृदय पर अपना पूरा पकड़ बना लेता था, उस पर कब्जा कर लेता था। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए, ट्रेन मीन्स उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया। ओके, तो कह रहा द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर में एक बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी को बेल्ट से जोड़ दिया। वेंट थ्रू अ पुली, जो रस्सी एक पुली से जुड़ी हुई थी, पुली मीन्स जैसे ऊपर घिरनी होता है, वो घिरनी से जुड़ी हुई थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो उसके सर के ऊपर एक केबल पर इधर उधर खिसक रही थी या टहल रही थी। कौन टहल रही थी? वो पुली। जैसे हनुमान जी हवा में नहीं थे, दो पैर ऐसे सामने, उसी प्रकार से उसने उसके कमर में एक बेल्ट बांध दिया और बेल्ट में एक रस्सी बांधकर एक पुली में फंसा दिया, और वो पुली रस्सी में वो जो केबल ऊपर पूरा इधर से उधर लगा था, उसी केबल पर इधर उधर वो पुली खसकती रहती थी और ये इधर उधर पानी में आता जाता रहता था। ओके, आगे है करा ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के एक हिस्से को पकड़े रहता था। एंड ईच टाइम, और प्रत्येक बार, ही रिलैक्स्ड हिज होल्ड, वह अपनी पकड़ को ढीला करता। ऑन द रोप, उस रस्सी पर। एंड डगलस वेंट अंडर, और डगलस पानी के नीचे चला जाता। तो वह रस्सी के एक हिस्से को पकड़े रहता और टाइट किए रहता,
फिर वह प्रत्येक बार वह अपनी पकड़ को, जो रस्सी पर उसकी पकड़ थी, उसे ढीला करता और धीरे धीरे डगलस कहाँ जाने लगता? नीचे पानी में जाने लगता। ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। उसने उसे उसके चेहरे को पानी के अंदर डालना सिखाया। एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ने के लिए बताया। एंड रेज हिज नोज, और अपनी नाक को पानी से बाहर निकालना सिखाया। एंड इनहेल, फिर उसे सांस लेना सिखाया। यानी मुंह को पानी के अंदर डालकर सांस छोड़ना और नाक को बाहर निकालकर सांस को अंदर लेना, ये सब उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को सिखाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। वाज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग? क्या ट्रेनिंग के बाद डगलस संतुष्ट था? इफ़ नो देन व्हाई? यदि संतुष्ट नहीं था तो क्यों नहीं था? तो आंसर है नो, डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग। यानी डगलस उस ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद संतुष्ट नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अंडर द फियर, क्योंकि वह उस आतंक के अंदर, यानी उसके अंदर वो आतंक रहता था, वो डर रहता था, दैट कि द टेरर ऑफ वाटर वुड गेट होल्ड ऑन हिम अगेन, कि वो जो पानी का आतंक है वो फिर उसे अपनी जकड़ में पकड़ लेगा, यानी अपनी पकड़ में कैद कर लेगा। वाइल स्विमिंग, जब वह तैर रहा होगा। तो डगलस अपनी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि जब वह तैर रहा होगा तो पानी का आतंक उसे पूरी तरीके से जकड़ लेगा। सो ही नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, इसीलिए उसे अपने इस अभ्यास में, तैरने के अभ्यास में और निपुण होने के लिए और अधिक अभ्यास की ज़रूरत थी। ये पूरा कंप्लीट आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 13 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स? व्हाट डिड ही डू फॉर इट? यानी अपने रेजिडुअल का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत रह गया था, या जो शेष डाउट था जिसे कहते हैं। तो कह रहा जो शेष संदेह था उसको क्लियर करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए डगलस कहाँ गया और उसने इसके लिए क्या किया? आंसर है टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, यानी अपने छोटे मोटे संदेह को क्लियर करने के लिए ही हरीड वेस्ट, वह पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप टू द टाइटन, वह टाइटन नदी पर गया। टू कॉनरेड म्यूडोज, और कॉनरेड चारागाह पर गया। अप टू द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, अप टू द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, यानी उस कॉनरेड के क्रीक ट्रेल से वो म्यूडो ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन हाई मेडो, और सबसे ऊंचे चारागाह पर उसने अपना कैंप लगाया। बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी वार्म लेक के बगल में। ही डाइव्ड इनटू द लेक, वह उस झील में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे छोर तक तैरा। एंड बैक, और फिर तैरते तैरते वापस आ गया। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस? यानी एक गहरे मतलब का क्या अनुभव रहा डगलस के लिए? तो आंसर है द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, यानी ये अनुभव एक गहरा मतलब रखता था डगलस के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अनुभव किया बोथ द सेंसेशन, दोनों भावों को, ऑफ डाइंग एंड, यानी मृत्यु के भाव का भी उन्होंने अनुभव किया। एंड द टेरर, और उस आतंक का भी अनुभव किया। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिसका डर ये उत्पन्न कर सकता है। ही लर्नड टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, उन्होंने एक अदम्य साहस में रहना सीखा। द एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज्ड, यानी ये अनुभव केवल उन लोगों के द्वारा महसूस किया जा सकता है हु हैड फेस्ड टू कन्क्वायर इट,
जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त करने का सामना किया हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुल टोटल 16 क्वेश्चंस थे, जिसको हमने बड़े ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका काम है कि आप एक एक आंसर को लिख डालें, समझ डालें और इन्हें बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर डालें, ताकि जो हमारा सीरीज है 100/100 का, वो टारगेट हमारा अच्छे तरीके से चल सके। ओके, बाकी फिर जल्दी मिलते हैं आपके सामने इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ को बेहतर बनाने के लिए, कंटेंट को और बेहतर करने के लिए। ओके, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।